स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन। तो आज फिर प्रस्तुत हो आप सभी के बीच एक नए अपडेट के साथ जो कि सीबीएसई ने दिया है सभी स्कूलों को फ्रॉम इट्स वेबसाइट रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, जो कि सीबीएसई ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था कि अगस्त के महीने में स्टार्ट किया जाएगा, यानी अगस्त सितंबर एग्जामिनेशन। तो उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है बाय मींस डेट शीट, उसका फी स्ट्रक्चर एंड द प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई के उस सर्कुलर के बारे में जो कि सीबीएसई ने कल की डेट में प्रोवाइड किया है अपने पोर्टल पर अंडर द सेक्शन लेटेस्ट अपडेट। आप ये लेटर चाहें तो सीबीएसई के होम पेज पे जाकर के भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसमें कि रिगार्डिंग रेगुलर कैंडिडेट्स क्लासेस 10th एंड 12th के लिए नोटिफिकेशन है। इन द सेम वे क्लास 12th के लिए भी नोटिफिकेशन दिया है सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर। तो मैं इस लेटर के कुछ खास पॉइंट्स पर आप सभी लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा, और जो मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है तो बस उन बातों को हम खास ध्यान देंगे क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड है, एंड रेस्ट कुछ बातें ऐसी हैं जो कि स्कूल को फॉलो करनी है, तो उनका बच्चों से कोई कंसर्न नहीं है। तो सबसे पहले ये बताया गया कि ये जो ऑप्शनल एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है, ऑप्शनल इसलिए बोला गया है क्योंकि सभी को ये एग्ज़ाम नहीं देना है जिसको जो अनसेटिस्फाइड मार्क्स रखते हैं या जिनका कंपार्टमेंट है, तो इस वे में ये ऑप्शनल है। इट इज़ नॉट लाइक मेन एग्जामिनेशन के सबको देना है। तो ऑप्शनल एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th हैव बीन शेड्यूल्ड फ्रॉम 25th ऑफ अगस्त 2021। तो 25th ऑफ अगस्त से कुछ ही दिन रह गए, मान के चलिए आपके पास 2 सप्ताह रह गए हैं, जिसके बाद ये आपका एग्जाम स्टार्ट है। और ये कुछ कैटेगरीज हैं आपके सामने क्लासेस 10th एंड 12th के रेगुलर कैंडिडेट्स। ध्यान देने वाली बात है, ये जो हम अभी समझ रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, दीज आर फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स। रेगुलर वो कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से एनरोल करवा कर रजिस्टर्ड होकर के एज अ रेगुलर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। और बोला गया है कि क्लासेस 10th एंड 12th रेगुलर कैंडिडेट्स फॉर द सेशन 2020-21, ये जो कैंडिडेट हैं ए बी सी और डी, ये 4 ही कैंडिडेट ऐसे हैं रेगुलर में से या कैटेगरी वाइज जिन लोगों को परमिशन है सीबीएसई की तरफ से इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया ही हुआ है। फिर भी सीबीएसई ने दोबारा से आप लोगों को बताया, क्लैरिफाई किया, तो मैं भी थोड़ा उस पर हाईलाइट करना चाहूँगा। कैटेगरी ए, नॉट सेटिस्फाइड विद असेसमेंट, यानी वो लोग जो कि रिजल्ट्स के टेबुलेशन के प्रोसीजर से रिजल्ट्स आने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है अगर अपने असेसमेंट्स क्राइटेरिया से या अपने मार्क्स से, तो वो बच्चे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैंडिडेट हुज रिजल्ट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पास्ड, यानी आपका रिजल्ट बन गया, डिक्लेयर हो गया, पास हो गया बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट, तो वो बच्चे कैटेगरी ए में कैटेगराइज होंगे। सेकंड कैटेगरी है फॉर कंपार्टमेंट, यानी स्टूडेंट्स कौन इसमें आएंगे, हु आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में अगर आपके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपने पूरे नहीं किए हैं थ्योरी पोर्शन में डेफिनेटली, और क्लासेस 10th में तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर होता है, एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन क्लास 12th एंड 10th रेस्पेक्टिवली, तो उस केस में आपको पास ना डिक्लेयर करके कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया, तो वो आप भी हैं इसके लिए एलिजिबल, बट अंडर कैटेगरी ऑफ कंपार्टमेंट। कैटेगरी नंबर सी, नॉन कंप्यूटेबल केसेस। नॉन कंप्यूटेबल केसेस बहुत रेयर है बट डेफिनेटली है अवेलेबल। कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेबुलेशन पॉलिसी इन 2021, दैट इज रेगुलर कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। तो ये कैटेगरी सी है आपकी। और लास्ट डी कैटेगरी, 6th सब्जेक्ट केसेस, candidates who have appeared as regular candidate in 6 subject in 2021 and declared as pass but could not clear any one subject from the 5 main subjects। ठीक है ना, तो आपके अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप पास डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट, जो मेन आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनमें आप पास नहीं हुए हैं अगर किसी एक में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज कैटेगरी नंबर डी। तो ये मेन 4 कैटेगरी हैं फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स एज डिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई। नाउ कुछ और खास बातें जो आप सभी लोग को बहुत ज़रूरी है जानना, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सब्जेक्ट्स फॉर द एग्जामिनेशन।
तो जो सीबीसी कंडक्ट करने जा रही है 25 अगस्त से एग्जामिनेशन, जैसा पहले भी बताया था टैबुलेशन के उस डॉक्यूमेंट्स में, 19 सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम होंगे क्लासेस 12th और 10th के लिए होंगे। सब डिटेल्स आपको मिलेंगी जो मैं आपको शो करूँगा एनेक्चर 1 में। तो सीबीसी ने एनेक्चर 1, 2, 3 ऐसे कुछ दिए हुए हैं, उसके अंदर वो सारे डिटेल्स दिए हैं। इन शॉर्ट सभी सब्जेक्ट्स के नहीं, गिन चुनकर कुछ सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन होंगे जो सीबीसी ने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। फिर आते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब चूंकि आप एग्जाम में अपियर होने वाले हैं तो उसके भी क्वालिफिकेशन के अपने क्वालिफाई यानी पास होने के कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए या होंगे, तो वो बताया गया है। अगर आप कैटेगरी ए के स्टूडेंट हैं यानी कि आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले बच्चों में से हैं, तो आपके लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? मार्क्स स्कोर्ड इन लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। बाई मीन्स वहां तो पास तो आप ऑलरेडी थे, तो आप तो पास होने वाले क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, बट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है आपका? तो जो आपने एग्जाम दिया कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के नाम से, उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे दैट विल बी योर फाइनल मार्क्स। इससे कोई मतलब नहीं होगा कि पिछले एग्जाम में आपने उससे ज़्यादा स्कोर किया था कि कम। जो आपको अब मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल मार्क्स। इसलिए मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ करके आप लोग अप्लाई करिएगा, अदरवाइज कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप लोगों के मार्क्स पिछली बार से भी कम आ जाए और इसके बाद तो कोई सुनवाई भी नहीं होनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, मैंने पहले ही कहा कि लेटर में हर एक बात बच्चों के लिए मतलब की चीज़ नहीं, इसलिए मैं सारी बातों को आपको नहीं बताऊंगा। आप पढ़ सकते हैं लेकिन कोई मतलब की बात आपके लिए नहीं है। द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 2021 कैन सबमिट देयर कैंडिडेचर थ्रू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली। देखिए क्लियर कट बात, डायरेक्ट कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, अपने स्कूल्स की मदद से ही अप्लाई करेगा। एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर अप्लाइंग डायरेक्टली टू द बोर्ड। यानी आपको सबसे पहले अपने स्कूल अप्रोच करना होगा रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर द अपीयरेंस इन द कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जिसके बाद स्कूल ही आपका एलओसी डेटा फॉरवर्ड करेगा टू द सीबीएसई, जो कि डेडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग, और तब आपका कैंडिडेचर एप्लीकेबल माना जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखें डेडलाइन का, और बहुत ज़रूरी है एनेक्शर्स को पढ़ना, डेडलाइंस प्रोसीजर्स को समझना, सो दैट कि आपका कहीं से भी चांस मिस ना हो पाए। तो जैसे आप देख रहे हैं इतने सारे पॉइंट्स हैं, बट मैंने पहले भी कहा सारे पॉइंट्स से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, जो मतलब आपकी चीज़ के लिए वो जरूर जानिए आप। पॉइंट नंबर डी, फी विल बी एप्लीकेबल एज पर डिटेल्स गिवन इन एनेक्चर नंबर 2। अभी हम एनेक्चर 1, 2 ये सब देखेंगे, उसमें फी डिटेल्स आपको मिलने वाला है। Then school will be informed about the date of the downloading of the admit cards in due course। और अप्लाई करने के बाद जब ड्यूरेशन चल रहा होगा बाई मीन्स 25 अगस्त से पहले का टाइम, उसके पहले एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे जो स्कूल को बता दिए जाएंगे, एंड स्कूल आपको इन्फॉर्म रेस्पेक्टिवली कर ही देगा। देन पॉइंट नेक्स्ट है, सीबीसी विल बी होल्डिंग एग्जामिनेशन एट द डेजिग्नेटेड सेंटर्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड। ये बात पहले ही बता चुकी है सीबीसी। देन बिफोर अप्रोचिंग टू द स्कूल, अब ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है ये वाला पॉइंट, कि इससे पहले कि आप स्कूल को अप्रोच करें अपने एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना, सबमिटिंग फॉर द फॉर्म्स और एलओसी, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एनेक्चर्स केयरफुली। कैटेगरी ए के लिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग अगर इस चीज़ के लिए रिस्क लेने को रेडी हैं कि आपके प्रेजेंट मार्क्स आप लॉस कर जाओगे और नेक्स्ट मार्क्स जो आएंगे वो फाइनल माने जाएंगे, तो ही आप जाइएगा। तो फिर भी कहा है सीबीसी ने, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 इनको अच्छे से रीड कर लीजिए आप और समझ लीजिए। देन उसके बाद ही आप स्कूल अप्रोच करिए अपने एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि आप अप्लाई करेंगे तो सीबीएसई को, स्कूल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल अपना लॉगिन करेगा और आपको टिक करके आपके कैंडिडेचर को फॉरवर्ड कर देगा कि इन बच्चों को अप्लाई करना है। तो स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में आपका फैसला चेंज करने में आपको ही दिक्कत आएगी। तो इसीलिए बहुत सोच करके आपको ये बातें पूरी करनी है। नेक्स्ट लिखा है, सेपरेट सर्कुलर इज बीइंग इशूड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट। तो जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं ये रेगुलर कैंडिडेट का है, बिल्कुल ऐसे ही प्राइवेट कैंडिडेट्स का है, जो अगेन आपको सीबीसी के साइट पर अवेलेबल है, जिसका साइट यहाँ पे लिखा हुआ है cbc.nic.in। तो ये तो हो गए फर्स्ट 2 पेजेस में जो बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अब हम आ जाते हैं एनेक्चर्स पर, कि एक एक एनेक्चर्स में क्या क्या बातें लिखी हैं जो आपको जानना है। ये बातें तो पहले भी खैर बता दी गई थी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे कुछ ही सब्जेक्ट्स में, और जो आपके सामने है ये है आपका अगस्त सितंबर एग्जामिनेशन 2021। तो जैसे ये बात हम कर रहे हैं क्लास 12 की, तो क्लास 12 के जिन सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो है आपका हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, होम साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, न्यू, कंप्यूटर साइंस न्यू, एंड इंग्लिश कोर।
ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका की पेपर क्लास 12 के अंडर सीबीएसई करवाएगी, जो कि इन नंबर्स है 19। तो क्लास 12 के 19 सब्जेक्ट्स के एग्जाम सीबीएसई लेगी इस कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के नाम से। तो अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट्स को सपोज कर रहे थे कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है कहीं भी, तो सॉरी टू से बट उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास वो एप्लीकेशन के लिए मौका सीबीएसई ने नहीं दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th में जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत नहीं है सब्जेक्ट, वैसे बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, तो 10 सब्जेक्ट्स के लिए परमिशन है, जिनमें से एक है हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक बेसिक्स, होम साइंस, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 10 वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको परमिशन मिलता है कि आप अपना कैंडिडेचर अप्लाई कर सकते हैं इन केस यू फील टू अप्लाई। तो ये था आपका नेक्स्ट 1। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट नंबर 2 में, जिसमें आपके ज़रूरत की चीज़ है, जानने की चीज़ है, ये है फी एंड शेड्यूल फॉर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। तो ये इसमें आपको फीस के डिटेल्स दिखेंगे, एज वेल शेड्यूल भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आपको शेड्यूल ही दिखा देना चाहूँगा। तो ये रहा आपका शेड्यूल 11th ऑफ अगस्त से लेकर 15th ऑफ अगस्त, ये है ड्यूरेशन, 5 दिनों का टाइम दिया गया है। और कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है कि संडे तो हॉलीडे होता है तो उस दिन कर सकते हैं कि नहीं, संडे भी वर्किंग रहेगा, ये क्लियर सीबीएसई ने कहा हुआ है। तो इन 5 दिनों के अंदर में आप लोगों को अपने स्कूल अप्रोच कर लेना है अगर आपको इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है तो। और ऑब्वियसली बात है कंपार्टमेंट वाला बच्चा तो करेगा ही, इम्प्रूवमेंट के केस में ये सोचने की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो देखिए कैटेगरी वाइज बताया। कैटेगरी ए, एग्जामिनेशन टाइप नॉट सेटिस्फाइड विथ असेसमेंट, यानी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपका फ़ी पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट क्या पड़ेगा। तो आपका स्कूल इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में, देख सकते हैं आप लोगों को कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। अब अगर आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में हैं देन सेम अगेन आपको कोई फीस चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, दोनों में आप दे सकते हैं चाहे स्कूल इंडिया में हो या अब्रॉड। देन नॉन कंप्यूटेबल केसेस अगर आपके हुए थे, अगेन सेम है, फी स्ट्रक्चर में कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। एंड 6 सब्जेक्ट केस के में भी कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि फ़ी के तौर पर आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। और लिखा क्लियरली नो एक्सटेंशन ऑन एनी ग्राउंड विल बी गिवन। आप ये नहीं कह सकते हैं कि स्कूल ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया या आप कहीं बाहर थे, ये था प्रॉब्लम, वो था प्रॉब्लम, कुछ नहीं सीबीएसई सुनेगी। ये जो डेडलाइन है इसको आपको फॉलो करना है, आपको इसके पहले स्कूल पहुंचना है और स्कूल इंश्योर करेगी कि विद इन टाइम आपके उस एप्लीकेशन को सीबीएसई के रीजनल ऑफिस सबमिट कर देगी। एज ऑनलाइन सर्विसेज आर एप्लीकेबल अवेलेबल 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज, देखिए साफ साफ लिखा है हॉलीडेज में भी काम कर रहा है। सो नो एक्सक्यूज ऑफ द सेम और एनी ऑफ द टेक्निकल ग्राउंड विल बी एक्सेप्टेड। ये नहीं आप कह सकते कि लास्ट मोमेंट था, सर्वर बिजी था तो हम नहीं कर पाए, तो क्योंकि सीबीएसई 5 दिन का आपको समय दे रही है तो आप लास्ट डे का वेट ना करें, सीबीएसई ये कहना चाहती है। और रेस्ट ये आपका कनेक्शन नंबर 3 है जो आप ज़रूर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट मेरे समझ से ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। इसको स्कूल को फॉलो करना है आपके एप्लीकेशन को पाने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद आगे के प्रोसीजर को बढ़ाने के लिए। तो ये थे वो इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करने समझने हैं, क्योंकि देखिए डेट शीट दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहना कि दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले ये पता लगाना और समझना कि क्या हम सच में अप्लाई करें, क्या सोच समझ के अप्लाई करें, और अप्लाई करें तो उसका प्रोसीजर क्या है, फ़ी क्या है, ये सब कुछ डेडलाइन, तब जा कर के आप अपने एग्जाम को लिखेंगे ना। अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे, प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे ठीक से, तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम कैसे आप लिखोगे। तो अब बात करते हैं आपके डेट शीट की। तो देखिए ये भी सीबीएसई की साइट पर अपलोड हुआ था कल ही रात। तो उसमें सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th का अलग अलग शीट प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग द डेट शीट्स। तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ एक बार। तो जैसा सीबीएसई ने कहा 25 अगस्त फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी देयर, वेडनेसडे को रहेगा। सब्जेक्ट कोड 402 फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि बताया गया है ये हमारा है क्लास 10th का। तो क्लास 10th के हिसाब से आपका ये पहला सब्जेक्ट होगा। देन 27 ऑफ अगस्त फ्राइडे को आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन होना है। 184 सब्जेक्ट कोड होगा और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका ट्यूसडे यानी कि 31 ऑफ अगस्त। और टाइमिंग का भी ध्यान देते रहिएगा, आप लोग देखते रहिए, 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय दिया गया है। ठीक है ना, ये आप लोग समय नोट करते रहिएगा। 87 सब्जेक्ट कोड है आपका 087 एंड सोशल साइंस इज द सब्जेक्ट। तो ये जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट थे इनके लिए टाइमिंग कितनी है देख लीजिए, 2 घंटों की टाइमिंग इसमें है। और जबकि आपका जो सोशल साइंस है इट इज़ अ मेन सब्जेक्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर 3 घंटे का समय है। देन थर्सडे दैट इज ऑन 2 ऑफ सेप्टेम्बर, अगेन 3 घंटे का पूरा पेपर, हिंदी कोर्स ए हो चाहे कोर्स बी।
देन उसके बाद 3 सितंबर 064 सब्जेक्ट कोड और होम साइंस इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट। देन 4 सितंबर साइंस की थ्योरी सब्जेक्ट्स। देन उसके बाद 7 सितंबर 165 दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये हो गए अब तक के आपके सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब आ गए हम लोग वेडनेसडे, दैट इज द लास्ट पेपर ऑन 8 सितंबर। अगेन 3 घंटे का पेपर है जिसमें आप 041 एंड 241 देख रहे हैं, जो कि आपका मैथ्स का स्टैंडर्ड और बेसिक का कोड होता है। तो इस तरह से ये वो सब्जेक्ट्स हैं, वो डेट शीट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको अपीयर करना है अपने एग्जामिनेशन में। अकॉर्डिंगली आप अपने प्लानिंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अपने प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। और समय बहुत कम है, बहुत सोच समझ के ही अपना फैसला लीजिएगा। और ये कुछ आप सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों को पढ़ लेना है, समझ लेना है और उसके अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। एंड दैट इज़ नॉट अ न्यू वन, जैसे सीबीसी अक्सर देती है वही सारी बातें हैं कि ड्यूरेशन क्या है वो सब लिखा हुआ है, और टाइमिंग क्या है वो ध्यान रखना है, रीडिंग टाइम क्या है वो बता दिया गया है, और उसके बाद कितने देर से कितने देर के लिए कैंडिडेट को अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है वगैरह वगैरह सब बता दिया, जो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते होंगे, टीचर्स ने बताए होंगे। और नहीं तो एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा इन सबको, आपको अच्छे सारी बातें समझ में आसानी से आ जाएंगी। कोई ऐसा खास इसमें समझने समझाने लायक बातें नहीं है। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट टाइम शेड्यूल के बारे में, डेट शीट के बारे में, जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है। तो क्लास 12 के 19 सब्जेक्ट्स हैं, तो थोड़ा सा शेड्यूल ध्यान से देखिएगा। 25 अगस्त से ही भी स्टार्ट है वेडनेसडे को, जिसमें इंग्लिश कोर का आपका पेपर होने वाला है, सब्जेक्ट कोड 301। देन थर्सडे दैट इज 26 अगस्त को आपका होगा बिजनेस स्टडीज, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 054। देन फ्राइडे 27 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस होने वाला है, 028 सब्जेक्ट कोड है आपका। सैटरडे 28 अगस्त को आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट पड़ेगा और आपका सब्जेक्ट कोड है 048। देन आपका नेक्स्ट आता है ट्यूसडे दैट इज 31 अगस्त, जिसमें आपका अकाउंटेंसी का पेपर हो जाएगा 055। वेडनेसडे दैट इज ऑन 1 सितंबर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा इकोनॉमिक्स 030 कोड। देन आपका आता है 2 सितंबर सोशियोलॉजी आएगा, 039 इज द कोड। देन आपका आएगा 3 सितंबर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, 043 इसका कोड है। और देन उसके बाद सैटरडे यानी 4 सितंबर को आप आते हैं साइकोलॉजी में, 037 इज द कोड। देन 6 सितंबर मंडे को बायोलॉजी आपका पेपर होगा, 044 इज द कोड। एंड देन आते हैं आप ट्यूसडे दैट इज 7 सितंबर में हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड है 002 एंड 302। ये हो गया अब तक इस पेज पर दिए गए सब्जेक्ट लिस्ट और उनके डेट्स। और ये रहे बाकी के कुछ और, तो हमने देख लिया था हिंदी तक। हम आगे बढ़ते हैं उसके। तो अब आ गए हम वेडनेसडे दैट इज 8 सितंबर, जिसमें आपका 065 एंड 083 दैट इज आईपी एंड सीएस के जो बच्चे हैं उनका पेपर है। थर्सडे 9 सितंबर को 042 यानी फिजिक्स का पेपर होगा। सैटरडे 11 सितंबर को 029 यानी जियोग्राफी का पेपर होना है। मंडे दैट इज 13 सितंबर 041 यानी मैथमेटिक्स का होगा। ट्यूसडे 14 सितंबर 027 यानी हिस्ट्री। एंड लास्ट पेपर विल बी ऑन 15 सितंबर 064 दैट इज होम साइंस। तो ये है आपके टोटल 19 सब्जेक्ट्स का शेड्यूल पूरा क्लास 12 का। और अगेन इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ अवेलेबल, जो जैसे कि क्लास 10th के उसमें थे वैसे ही यहाँ भी है। रीडिंग टाइम वगैरह वगैरह आपको बता दिए गए हैं, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो यही सारी बातें थी, यही सारे लेटेस्ट अपडेट थे सीबीसी की तरफ से, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे ही आप सीबीसी अपडेट करेगी मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत हो जाऊँगा। तो होप सो कि ये सारा का सारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।